हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सुफ्टी गोलम। तो आज के सेशन में हम स्टैक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि स्टैक है क्या। तो बेसिकली जैसे कि हमारे पास सुफ्टी आई में मल्टीपल व्यूज़ हैं और उन्हें हमें किसी एक डायरेक्शन के अंदर सेट करना है या ऑर्गेनाइज करना है, तो जिस व्यू की हेल्प से हम उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो उसे हम स्टैक बोलते हैं। तो सुफ्टी आई के अंदर 3 तरह के स्टैक होते हैं: वी स्टैक, एच स्टैक एंड जी स्टैक। सो सबके बारे में अलग से डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमारा जो वी स्टैक होता है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे व्यू है उनको टॉप टू बॉटम अलाइन कर सकते हैं। जिस तरह की यहाँ पे व्यू में दिखाया गया कि एक फर्स्ट में, फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। तो ये सारे के सारे टॉप टू बॉटम वाली जो वर्टिकल लाइन है उसके अंदर अलाइन है। तो जहाँ पे हमें इस तरह का यूआई दिखाना हो तो वहाँ पे हम वी स्टैक का यूज़ कर सकते हैं कि वी स्टैक के अंदर इन सभी अलग अलग व्यू को ड्रॉप कर देंगे और उससे हम इसको सेट कर लेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट स्टैक है दैट इज़ कॉल्ड एन एच स्टैक। तो उसके अंदर हमें क्या कर सकते हैं कि जो हमारे व्यूज़ हैं उनको हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट। जिस तरह के यहाँ के व्यू में है कि पहले रेड वाला फिर ये ब्लू वाला, तो ये हॉरिजॉन्टली अलाइन है। तो अगर जब भी हमें व्यूज़ हॉरिजॉन्टली अलाइन करने हो तो तब हम एच स्टैक का यूज़ करेंगे। अब कभी हमें इस तरह का यूआई बनाना हो जिसमें एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, इस तरह का यूआई दिखाना हो तो उस टाइम पे हम एच स्टैक यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एच स्टैक को हम डेप्थ स्टैक भी बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि सबसे पीछे, जैसे कि ये रेड वाला स्टैक है, फिर उसके अंदर ये दूसरा स्टैक है, फिर इसके अंदर ये तीसरा स्टैक है, फिर ये फोर्थ स्टैक है। तो ये एक के अंदर एक के अंदर एक, इस तरह का अगर हमें कभी भी व्यू बनाना हो तो उस टाइम पे हम एच स्टैक यूज़ करेंगे। तो चलिए अब इन स्टैक्स को हम कोड की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही एक प्रोजेक्ट सेट किया हुआ है स्टैक व्यू के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वी स्टैक को समझते हैं। तो चलिए वी स्टैक के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी स्टैक बनाया हमने और उसके अंदर कुछ व्यूज़ क्रिएट करते हैं। तो व्यू के लिए हमने ले लिया रेक्टेंगल और उसमें कोई कलर सेट कर देते हैं, फिल। इस तरह से हम यहाँ पे 3 या 4 रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं। और अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करते हैं कि इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर सेट कर देते हैं। जैसे एक के अंदर ब्लू, एक के अंदर रेड है, इंडिगो। और इनको हम विड्थ भी दे देते हैं ताकि हम इसे सही से चेक कर सकें। तो एक फ्रेम जिसके अंदर हम करते हैं तो जैसे कि हमने ये जो रेक्टेंगल वाले व्यू है इनको क्रिएट किया है वी स्टैक के अंदर। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारे वर्टिकली अलाइन हो गए इसके अंदर। तो अब जैसे ये तो हमारा जो वी डिफ तो यहाँ पे हमने ये रेक्टेंगल के जो व्यू हैं उनको वी स्टैक के अंदर सेट कर दिया है। तो वी स्टैक ने क्या किया, उनको टॉप टू बॉटम अलाइन कर दिया कि सबसे पहले ब्लू वाला, फिर उसके बाद रेड वाला, और वो वर्टिकली अलाइन है। तो अभी जो हमारा वी स्टैक है इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक अलाइनमेंट है, एक स्पेसिंग है और कंटेंट है। तो कंटेंट यही है जो हमने नीचे ड्रॉप किया हुआ है, ये पूरा का पूरा कंटेंट है। तो उसको भी हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम अलाइनमेंट देखते हैं। तो जो हमारा वी स्टैक है वो हमें 3 तरह के अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है: सेंटर, ट्रेलिंग एंड लीडिंग। तो सेंटर, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा है ये सेंटर है, ठीक है। और अगर हम यूज़ करते हैं लीडिंग तो ये लीडिंग है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि यूआई में कुछ फ़र्क नहीं हमें पता चला, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इनकी जो विड्थ है वो अलग अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा फ़र्क रख लेते हैं इनमें। 50, 100 और 50। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये लेफ़्ट से अलाइन है। जैसे कि हमने यहाँ पे अलाइनमेंट लीडिंग रखा है तो ये लेफ़्ट से अलाइन है कि इधर की साइड से स्टार्ट हुए हैं ये सारे के सारे जो स्टैक हैं, सॉरी जो ये व्यू है ये सारे के सारे लेफ़्ट अलाइन है इसके अंदर। तो अगर जैसे कि हमने सेंटर करते हैं तो ये सभी सेंटर से अलाइन है। और अगर हम यहाँ पे ट्रेलिंग करेंगे तो ये इधर की साइड से अलाइन होने शुरू हो जाएंगे, इधर से। तो ये हमारा जो फंडा है, इधर से ये जो अलाइनमेंट है इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। जो दूसरा हमारा पैरामीटर है स्पेसिंग,
तो हमें जैसे यहाँ पे कुछ स्पेसिंग सेट करनी है, 0 सेट कर देते हैं तो ये आपस में यहाँ पे एक साथ हो गए, और कुछ और स्पेसिंग दे दी तो ये सब के बीच में स्पेसिंग आ गई। तो ये वी स्टैक के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इस तरीके से हम इनको सेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम जेड स्टैक यूज़ करते हैं तो क्या होने वाला देखते हैं। सॉरी, एच स्टैक, अभी जेड स्टैक पे नहीं जाते हम, सबसे पहले एच स्टैक, और इनको हम रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे विड्थ को थोड़ा कम कर देते हैं, ये स्क्रीन पे नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ इस तरीके से हमने इनको अलाइन कर दिया। तो ये एच स्टैक में क्या हुआ कि एच स्टैक ने इनको हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दिया कि सबसे पहले ब्लू वाला, फिर रेड वाला, और ये हॉरिजॉन्टली अलाइन है। तो यहाँ पे ये एच स्टैक का यूज़ हो गया। तो वर्टिकल स्टैक में हमने क्या किया था कि हमारे सारे के सारे जो व्यूज़ थे वो टॉप टू बॉटम अलाइन थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेफ्ट टू राइट अलाइन है एच स्टैक के अंदर। तो ऐसे ही एच स्टैक के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, वो देख लेते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी, सेम अलाइनमेंट, तो इसके अलाइनमेंट उससे कुछ डिफर होंगे, तो वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सेंटर, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर होता है, जो कि हमारा वर्टिकल स्टैक के अंदर भी था, तो वही सेम प्रॉपर्टी एच स्टैक के भी अंदर होती है। तो उसने इनको सेंटर लाइन कर दिया। लेकिन इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इनकी जो विड्थ, हाइट है, वो डिफरेंट डिफरेंट रखनी होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 150, इसको 100, और इसको 75, और इसको 50 सेट कर देते हैं। तो यानी कि अगर ये सेंटर है तो ये सारे के सारे जो स्टैक, सॉरी, ये व्यूज़ हैं, ये सारे के सारे इसमें सेंटर से हैं, यहाँ से कि ये सेंटर पे हैं सारे के सारे। अभी अगर हम इनका अलाइनमेंट अब टॉप कर देंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इसके अलाइनमेंट है वो वी स्टैक से डिफरेंट है, क्योंकि वी स्टैक के अंदर हमारे जो अलाइनमेंट थे वो हमारे लीडिंग और ट्रेलिंग थे, लेकिन यहाँ पे टॉप और बॉटम है। तो जैसे कि अगर हम प्रॉपर्टी में टॉप सेट करते हैं तो ये सारे के सारे जितने भी व्यूज़ हैं वो टॉप से अलाइन हो गए यहाँ पे। और अगर बॉटम सेट करते हैं तो ये सारे बॉटम से अलाइन हो गए। तो यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा स्टैक भी पढ़ लिया एक तरह से। और जो स्पेसिंग का कंसेप्ट है वो यहाँ पे भी सेम है, कि अगर यहाँ पे हम ये स्पेसिंग चेंज करते हैं तो यहाँ पे ये जो इनके बीच में स्पेस है वो स्पेसिंग यहाँ से मैनेज हो रही है, कि अगर हम यहाँ पे 0 सेट कर देंगे सारे के सारे एक साथ अलाइन हो जाएंगे। तो ये जैसे कि यहाँ पे अब 0 स्पेसिंग है तो ये सारे के सारे एक साथ हैं। तो ऐसे ही अगर हमें अब हमारा जो तीसरे नंबर का स्टैक है जी स्टैक, उसे यूज़ करते हैं। तो जेड स्टैक के लिए हम अभी अलाइनमेंट और स्पेसिंग को रिमूव कर देते हैं, फिर चेक करेंगे क्या क्या अलाइनमेंट है इसके अंदर। तो जेड स्टैक ने क्या किया है, सबसे पहले ब्लू वाला बाहर की साइड ड्रॉ किया है, फिर उसके अंदर रेड ये वाला, फिर उसके बाद हमारा ये वाला ड्रॉ किया उसने, फिर उसके बाद ये अंदर वाला ड्रॉ किया है। यानी कि उसने क्या किया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक बना दिया है उसने। तो इस तरीके से जेड स्टैक काम करता है। तो जेड स्टैक में भी अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको भी देख लेते हैं किस किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे हम जो जेड स्टैक है वो स्पेसिंग नहीं प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर इसको हम ट्रेलिंग सेट कर देते हैं क्या होगा, तो ये यहाँ पे इधर की साइड पे राइट साइड में लाइन हो गया है पूरे के सारे व्यूज़। और अगर यहाँ पे और चेक करते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, ट्रेलिंग हमने चेक कर लिया, लीडिंग पे, तो अगर इसका अलाइनमेंट हम लीडिंग कर देते हैं तो ये इधर की साइड अलाइन हो जाएगा, इधर के साइड से स्टार्ट हो गया। और भी इसमें कई सारी प्रॉपर्टी है। सेंटर, वो हमने सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैक काम करता है वो सेंटर प्रॉपर्टी पे काम करता है, तो वो हमने सबसे पहले ही चेक कर लिया था कुछ इस तरह का। बॉटम, ये बॉटम से अलाइन हो गया। तो इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टी हैं जो एच स्टैक के अंदर भी हैं और वी स्टैक के अंदर भी हैं, तो सारे के सारे वो अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी ये प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये बॉटम लीडिंग, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम बॉटम से सेट कर देंगे और ये इधर की साइड लीडिंग पे जाके सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसने सभी तरह के जो हमारे अलाइनमेंट है वो प्रोवाइड किए हैं जी स्टैक ने। वी कैन से जी स्टैक और जेड स्टैक एनीथिंग। तो इस तरह की प्रॉपर्टी ये प्रोवाइड करता है। तो अभी यहाँ पे हमने समझ लिया है कि
एच स्टैक किस तरीके से काम करता है, वी स्टैक किस तरीके से काम करता है और जेड स्टैक किस तरीके से काम करता है। तो अब अगर हमें किसी एक स्टैक के अंदर दूसरे स्टैक को यूज़ करना, तो उसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक वी स्टैक लेते हैं सबसे पहले, और वी स्टैक में हमने क्या किया, ये एक स्टैक बनाया और इसको कोड को हम रिमूव कर देते हैं। और इसको हम थोड़ी पैडिंग दे देते हैं ताकि साइड से थोड़ा स्पेस आए। तो यहाँ पे स्पेस आ गया। अब जैसे कि हमें क्या करना है, इसके अंदर एच स्टैक का यूज़ करके देखते हैं। उसके अंदर दो इसी तरह के वो बनाएंगे व्यू। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक वी स्टैक बनाया और वी स्टैक के अंदर हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। फिर ये पूरा का पूरा जो एच स्टैक है ये इस वी स्टैक के अंदर बनाया। तो इस तरीके से हमने एक स्टैक के अंदर दूसरा स्टैक यानी कि नेस्टेड स्टैक भी यूज़ कर लिया है। इस तरीके से हम जिस भी तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है कि अगर हम ऐसा चाहते हैं कि इसके अंदर भी एक और वी स्टैक क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ऐसे ही दो और स्टैक क्रिएट करना चाहें तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। ये एक व्यू क्रिएट किया हमने और दूसरा ये। तो हमने एच स्टैक के अंदर दोबारा से वी स्टैक क्रिएट कर दिया है। तो ये यहाँ पे वर्टिकली अलाइन भी हो गए दो, जैसे कि हमने जो बनाए थे सियाने और इंडिगो वाले व्यू बनाए थे, रेक्टेंगल सेट किए थे वी स्टैक के अंदर। तो ये टॉप टू बॉटम इस तरीके से अलाइन हो गए। और उसके अंदर ये एच स्टैक के अंदर है, जैसे कि ये लेफ्ट फिर इससे राइट में इधर। तो इस तरीके से नेस्टेड स्टैक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो।